टीचर से नॉलेज को लेना ये आपके हाथ में है। कोई टाइम टेबल नहीं है, ना आपका उठने का टाइम फिक्स है, ना आपके पढ़ने का टाइम फिक्स है, ना आपके खाने का टाइम फिक्स है। जैसे ही आप 5-10 मिनट पढ़ेंगे फिर चेक करेंगे व्हाट्सएप पे किसी ने मैसेज तो नहीं किया, इंस्टाग्राम रील देखना चालू कर देंगे। तुम्हें सुबह पढ़ने की इच्छा नहीं होती, मत पढ़ो। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। बीएससी कर रहे हैं या फिर बीटेक कर रहे हैं, सर हमारे पास एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिलता है। सर हमारे कॉलेज वाले हमें बहुत बिजी रखते हैं। सर मैं एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन कोर्स जब करता हूं तब सर कहीं ना कहीं मैं अपनी जो पढ़ाई होती है कॉलेज की उससे डिस्टर्ब हो जाता है और मेरे मार्क्स में अफेक्ट आता है। तो आज मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि अगर आप बीएससी कर रहे हैं या फिर बीटेक कर रहे हैं तो भैया आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। जब भी आप किसी भी टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो यार आपके पास टाइम ही टाइम मिलता है। पर अगर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं है, आपका कोई टाइम टेबल नहीं है, ना आपका उठने का टाइम फिक्स है, ना आपके पढ़ने का टाइम फिक्स है, ना आपके खाने का टाइम फिक्स है, भैया फिर तो आपके पास टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि आपका टाइम मैनेज ही नहीं है। तो इसमें आप सभी को बताना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपना टाइम टेबल कैसे मैनेज करना चाहिए। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या फिर बीटेक कर रहे हैं तो भैया टाइम टेबल बना लो ताकि आपको फ्यूचर में समस्याओं का सामना ना करना पड़े, आप बेरोजगार की लाइन में शामिल ना हो। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्लान अ वीक अहेड। आप वीक का प्लान पहले से ही कर लीजिए कि इस वीक में आप क्या क्या करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं YouTube पे वीडियोस अपलोड करता हूं। मेरे 3 YouTube चैनल है जहां पर अलग अलग आपको वीडियोस अपलोड मिलते हुए टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। हमारा एप्लीकेशन है मैथ्स केयर जहां पर हम CSIR नेट, IIT JEM, CUT PG, गेट इन सब के वीडियोस हम अपलोड करते हैं। इसकी लाइव क्लासेस में लेता हूं, इसकी टेस्ट सीरीज में वहां पे प्रोवाइड करता हूं। इसकी जो PPTs है वो हमें बनानी पड़ती है, हमारी बुक्स आती है उसको हम रेगुलरली अपडेट करते हैं। तो हमारे पास भी काफी सारा काम होता है। पर इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं 4 से 5 घंटे इफेक्टिव वर्क करता हूं। उसके बाद मैं 1 घंटा टेबल टेनिस खेलता हूं, 1 घंटा योगा करता हूं, उसके बाद 1 घंटा दिन में सोता हूं। शाम को घूमने का टाइम फिक्स होता है, कहीं जाना है सोशल इवेंट में तो वहां पे हम जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा टाइम टेबल बना हुआ है तो उसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा जो एक काम होता है इसके लिए टाइम मिल जाता है। तो आप जो भी करना चाह रहे हैं उसको 1 वीक पहले प्लान कर लीजिए कि यार इस आने वाले वीक में मुझे क्या क्या करना है। अगर आप ये सब टाइम एक प्लेन पेपर पे लिखेंगे तो भाई आपको लगेगा कि यार मैं कर क्या रहा हूं, मैं दिन भर में खाली 1 घंटा ढंग से काम कर रहा हूं, बाकी का 23 घंटा मेरा खराब हो रहा है ना। जब चीजें हम कागज पे लिखते हैं तो हमें अपने आप समझ में आता है, हमें मैसेज आता है कि हम अपना समय कितना बर्बाद कर रहे हैं। तो इसमें आपका जो वीक का प्लान है उसको आप एडवांस में प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट है प्रायोरिटी टास्क फर्स्ट। जो भी टास्क को आप प्रायोरिटी देना चाहते हैं उसको सबसे पहले कंप्लीट करिए, है ना। जैसे आपको लगता है कि यार ये अर्जेंट है, जैसे एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना है, कोई आपको बिल भरना है, या आपको लगता है कि मेरा टेस्ट होने वाला उसको लिए प्रिपेयर करना है, तो जो भी आपके प्रायोरिटी वर्क्स है उसको कहीं ना कहीं प्रायोरिटी में आप रखिए। आप उसकी रैंक दे सकते हैं कि मुझे कौन कौन सा काम इस वीक में करना है, आने वाले वीक में, और मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले कौन सी है, उसकी बाद सेकंड कौन सी है। स्टडी हैबिट्स डेवलप करिए। देखो आप अपनी जो कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ आपको नॉवेल पढ़ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं भैया, पढ़ना शुरू करिए आप। उसके बाद बहुत सारी मोटिवेशनल बुक्स आती है, कहने के वो आपको पढ़ना शुरू करना चाहिए। तो आपको अपने स्टडी हैबिट जो है उसको बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर वो PDF है वहां से मैंने देख लिया, ना सर मैंने वीडियोस देख लिए, भैया नहीं। आपकी जो कॉलेज का सिलेबस कवर करने वाली टेक्स्ट बुक्स होती है भैया वो भी आपको कवर करना चाहिए। आजकल मैं देखता हूं जो स्टूडेंट BSC कर रहा है या बीटेक कर रहा है वो मार्केट में क्या करता है कि जो उसका सिलेबस होता है उसके हिसाब से नोट्स फोटोकॉपी करा लेता है और नोट्स पढ़ के एग्जाम देके आ जाता है। पर जब वही स्टूडेंट IIT JEM एग्जाम की तैयारी करने जाता है, CUT PG एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, गेट एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, तो भैया समस्या पैदा होती है क्योंकि आपने तो खाली नोट्स पढ़े, आपको उसके पीछे के कंसेप्ट पता नहीं है। तो ये ध्यान देने की आवश्यकता है। जितना आप ज्ञान किताबों से अर्जित करेंगे वो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में रीपे करेगा। आप बोलोगे सर आपका तो YouTube है, सर हम आपके वीडियोस ही पढ़ के तो पास होते हैं, सर आप ऐसा बोल रहे हो कि हम आपके वीडियोस नहीं देखे, हम किताब पढ़े। भैया किताबें पढ़िए, हमारे वीडियोस जो है वो किताबों को समझने के लिए। भैया अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना है तो आप हमारे YouTube पे वीडियोस देखिए, फिर आप किताब पढ़ेंगे, आपको इंटरेस्ट आएगा कि हाँ यार सर ने क्लास में कराया था, इसका लॉजिक ही है। तो यार ये चीज आप करना शुरू करिए। ऐसा नहीं कि एग्जाम से 2 दिन पहले, मुझे बहुत सारे बच्चे अपने वीडियोस के नीचे कमेंट करते हुए नजर आते हैं कि सर मेरा कल एग्जाम है और आज मैं आपके YouTube से अपना सिलेबस कवर कर रहा हूं। मैंने कहा भाई साल भर तुमने क्या किया यार, भाई 6 महीने का सेमेस्टर मान लो, तो 6 महीने आप क्या कर रहे थे? आप एग्जाम से 2 दिन पहले सिलेबस कवर कर रहे हो, फिर आप बोलते हो कि सर कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, सर मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपको समझने की आवश्यकता है। तो जो भी आपकी सिलेबस की बुक्स है या आप एक्स्ट्रा कोई भी बुक्स पढ़ना चाहें
तो यार वो पढ़ सकते हैं, पर अपनी जो स्टडी हैबिट्स है उसको डेवलप करिए। आजकल के स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यार तुम 1 घंटा भी बैठ के स्टडी नहीं कर सकते, हर 5 मिनट में तो आपको मोबाइल हाथ में लेना होता है। ये सबसे बड़ी समस्या आजकल स्टूडेंट्स के अंदर नजर आती है कि जैसे ही आप 5-10 मिनट पढ़ेंगे फिर चेक करेंगे व्हाट्सएप पे किसी ने मैसेज तो नहीं किया, इंस्टाग्राम रील देखना चालू कर देंगे, या फिर कुछ यूट्यूब पे आप स्क्रॉल करना शुरू कर देंगे। ये कहने के डिस्ट्रैक्शन है, तो आप इससे थोड़ा बचना शुरू करिए। अपना समय देखिए कि आप मोबाइल पे अपना समय कितना व्यतीत कर रहे हैं, और व्यतीत भी कर रहे हैं तो कितना प्रोडक्टिव और कितना अनप्रोडक्टिव है। अगर आप ये समझना शुरू कर देंगे तो आपका टाइम टेबल अपने आप मैनेज हो जाएगा। वो वाली बात है कि अगर आपको अपनी हेल्थ पे काम करना है, अगर आप दिन भर में आप जो भी खा रहे हैं, अगर आपको ये समझ में आ जाएगा कि यार ये मेरी हेल्थ के लिए ठीक है, ये मेरी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, अगर आपके मन में ये विचार आ जाएगा तो धीरे धीरे आप फिट होना शुरू हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको ये पता पड़ जाएगा यार ये वाला काम मेरे लिए प्रोडक्टिव है, ये वाला अनप्रोडक्टिव, फालतू में समय खराब कर रहा हूं, तो भैया उसको आप कहीं ना कहीं कट डाउन करना शुरू करिए, राइट। तो यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इंक्लूड अ स्किल रिलेटेड टू योर कोर्स। भैया जो भी आप कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, जिस डोमेन में आप काम कर रहे हैं, कहने के उससे रिलेटेड आपके सर्टिफिकेशन कोर्सेज आपको करना चाहिए। उसके अलावा भी अगर आपकी कोई हॉबीज है, आपको लगता है कि सर मेरे को म्यूजिक अच्छा लगता है, या आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, जो भी आपका इंटरेस्ट है भैया उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करना शुरू करिए। जब आप कुछ न कुछ अपने इंटरेस्ट की चीज करना शुरू करेंगे, आपको अपने आप ही एक मोटिवेशन मिलेगा और आप अच्छा करना शुरू कर देंगे। तो यार ये भी आपको अपने टाइम टेबल में इंक्लूड करना चाहिए। वर्क ऑन प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, लैब वर्क्स। मैं स्टूडेंट को देखता हूं, मैंने खुद ने भी लगभग 17-18 साल अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया है। बच्चा लैब में जाना पसंद नहीं करता है। अगर कोई भी टीचर बच्चे को प्रोजेक्ट देता है, वो प्रोजेक्ट भी कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट करके सबमिट करा देता है। भैया आप अपना प्रोजेक्ट भी ढंग से नहीं कर रहे हैं, आप लैब में भी ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो भैया फिर मतलब नहीं बनता, राइट। अगर आप फिजिक्स में अपना एमएससी करना चाहते हैं, आप फिजिक्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो यार फिजिक्स की लैब आपको अटेंड करनी चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, कंप्यूटर साइंस में आप बीटेक कर रहे हैं, भैया आपको लैब्स अटेंड करनी चाहिए। अब वापस वही बहाना आ जाता है कि सर हमारे जो लैब के कंप्यूटर्स हैं वो आउटडेटेड है, ये। अरे भैया तुम अपना लैपटॉप लेके बैठ जाओ। भाई कोई भी कॉलेज वाला आपको उसके लिए मना नहीं करेगा अगर आप अपने लैपटॉप पे कुछ पढ़ाई से रिलेटेड काम कर रहे हैं, है ना। हम भी टीचर हैं, हमारी क्लास में कोई बच्चा अगर कुछ कर रहा होता, मैं कोई क्लास पढ़ा रहा हूं, अगर उसको टॉपिक आता है और वो कुछ कर रहा होता तो हम उसको मना नहीं करते, चलो ठीक है बेटा कर लो, राइट। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। मैं देखता हूं कॉलेजेस के अंदर टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं पर बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता है। जब बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता है तो टीचर का भी इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्ट क्लास में दिखाने की जरूरत है। अगर आप क्लास में इंटरेस्ट दिखाना शुरू करेंगे तो टीचर भी आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट लेंगे और आपको कहीं ना कहीं वो अच्छा ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। टीचर से नॉलेज को लेना ये आपके हाथ में है। तो यार ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, क्लियर है। नेक्स्ट बात आती है प्रिपेयर फॉर ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक IIT JAM, गेट, CUTPG, MBA, SSC, बैंक, जो भी आप व्हाटएवर RPSC है, UPSC है, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाह रहे हैं। अगर आपके मन में है कि सर मेरे को UPSC क्रैक करना है, या फिर आपके मन में है कि सर मैं BSc कर रहा हूं, मुझे IIT JAM का क्रैक करके मेरे को IIT से MSc करना है, या फिर आपको लगता है कि नहीं सर मैं CUTPG देना चाहता हूं या गेट एग्जाम देना चाहता हूं, व्हाटएवर यू वांट, भैया सेकेंड ईयर से इन सभी एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं, मैंने मतलब बच्चों को देखता हूं मैं कि भैया आप बीटेक कर रहे हो या BSc कर रहे हो, आपको 4th ईयर या 3rd ईयर में आके पता पड़ता है कि ये भी कोई एग्जाम है, इसका भी फॉर्म भरना चाहिए। भैया अवेयरनेस रखिए। आपको नई मूवी कौन सी रिलीज हो रही है, क्रिकेट में आजकल क्या चल रहा है, IPL कब होने वाला है, ये बकवास जो चीजें होती है इसके बारे में सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन पता होती है, पर आपके ना जो कैरियर है जिसमें आप फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हैं उससे रिलेटेड आप अपडेटेड नहीं रहता है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यशाली। आजकल देख लीजिए बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो व्लॉग्स बनाते हैं, जो एंटरटेनमेंट वीडियोस बनाते हैं, उनके यूट्यूब पे 10-10, 15-15 मिलियन सब्सक्राइबर दिखेंगे। हम जैसे एजुकेटर, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एजुकेशनल कंटेंट डेवलप करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। परिवार उनके चैनल पे आप देखेंगे तो 1.3, 1.4, हम मेरे चैनल को भी देख लीजिए। आज कितने बच्चे हमारे यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, पर बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं। लगभग मेरे चैनल का मैं एनालिटिक्स देखूँ तो 10% बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, 90% स्टूडेंट्स हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो ये कहीं ना कहीं एजुकेशन में आजकल जो हो रहा है, ये आप भी उसका एक पार्ट है ना। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं एजुकेशन को लेके, पर जो एजुकेशन फील्ड में आपके लिए काम कर रहे हैं भैया, हम आपके जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं। आपकी लाइफ में जो भी आप अचीव कर रहे हैं, खास करके एग्जाम क्रैक करने के लिए, उसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स को लेके हमारा भी बनता है, राइट। पर अगर आप कहीं इंटरटेनमेंट कंटेंट देखते हैं, उसका कोई कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में नहीं। वो हो सकता है आपको 2 मिनट अच्छा लगे, पर कहीं ना कहीं वो आपका समय बर्बाद कर रहा होता है ना। तो ये ध्यान देने की आवश्यकता, आपको समझने की
ज़रूरत है। तो अगर आप इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने टाइम टेबल प्रॉपर बना रखा है, तो आपको इन एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए बिल्कुल टाइम मिल जाएगा। स्टूडेंट जब बीएससी सेकेंड ईयर में अपना आईआईटी एग्जाम की तैयारी करता है, तो कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, तो बात करता है कि सर मैं अपना टाइम कैसे मैनेज करूँ। अरे भैया, तुम कॉलेज 6 घंटे जा रहे हो, 24 घंटे में से 6 घंटे निकाल लो, 18 घंटे होते हैं। मान लीजिए 6-7 घंटे सो लिए, 8 घंटे सो लिए, भैया 10 घंटे उसके पास बचते हैं। 4-5 घंटे तुम खाने पीने और दूसरे काम में निकाल दो तो भी 5 से 6 घंटे बचते हैं। भैया निकाल सकते हो। समय निकालना आपके हाथ में। होता क्या है, जब आईपीएल का मैच देखना होता है या मूवी देखनी होती है या खेलना होता है 4 घंटे या 3 घंटे डेली आपको कोई क्रिकेट खेलने के लिए बुला ले, तो वहाँ आपके पास समय मिल जाए, क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। पर आपको पढ़ाई में 3 से 4 घंटे निकालने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है कि यार मेरे दूसरे काम डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्लियर है? तो अपनी प्रायोरिटी को डिसाइड करिए, और अगर टाइम टेबल प्रॉपर बनाएंगे, जो भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं सेकेंड ईयर से शुरू कर दीजिए। इट इज राइट टाइम टू स्टार्ट योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, या जो भी आप आईडीजीएम, सीयूटीपीजी और गेट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, भैया चालू कर दीजिए, है ना। सही समय है, और उसी समय अगर आप शुरू करेंगे तो उसके रिजल्ट भी आपको अच्छे मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हॉबीज, स्पोर्ट्स और सोशलाइज, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खास करके जो स्टूडेंट लाइफ होती है, भैया मैं बच्चों को देखता हूँ रात को 1 बजे सो रहा है, सुबह 10-11 बजे उठ रहा है, न नहाने का टाइम फिक्स है, न खाने का टाइम फिक्स है, कॉलेज जा नहीं रहे हो। आजकल मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, सुट्टे मारते हैं, दारू पी रहे हैं, उल्टे सीधे, पता नहीं, मतलब बच्चों को मुझे समझ में नहीं आता है कि भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया है, क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई इसको, है। अच्छी हैबिट डेवलप करिए। आपको योगा, मेडिटेशन करना चाहिए, आपको अच्छा खाना चाहिए, आपको अपना उठने का टाइम फिक्स करना चाहिए। मॉर्निंग में आपके पिताजी कभी बोलते होंगे सुबह जल्दी उठा कर। अरे जल्दी उठने का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि 4 या 5 बजे उठ के पढ़ना चालू कर दो। अरे मत, तुम्हें सुबह पढ़ने की इच्छा नहीं होती, मत पढ़ो। तुम 7 बजे तो उठ जाओ यार, है। उठने का टाइम 10 बजे हो रखा तुम्हारा, है भैया। ये कहीं ना कहीं दुखदाई है। क्लियर है? ये आपको कब समझ में आएगा? जिस दिन आप किसी कंपनी में जॉब करने जाओगे, है ना। तो भैया कंपनी का टाइम होता है सुबह 9 या 10 बजे। जब आप बैंगलोर में जाओगे, पुणे में जाओगे, तो आपको सुबह 5:30-6 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटा तो ट्रैफिक में निकल जाता है। खुद के लिए खाना बनाना, या जो भी आप अपना काम करना चाहते हैं, ऑफिस का छोटा मोटा कुछ काम आपको निपटाना होगा, तब आपको पता पड़ेगा कि 8 घंटे या 7 घंटे आप ऑफिस में जॉब कर रहे हो, उसके लिए 2 से 3 घंटे पहले प्रिपेयर हो रहे हो, उसके बाद वापस घर पहुंच रहे हो। कम से कम 10 घंटा आप वहाँ पे टाइम डेडिकेट करोगे। अगर 10 घंटा अभी से आपने टाइम डेडिकेट करना शुरू कर दिया अपने लिए, भैया मजा आ जाएगा। समझ लो कि मेरा जॉब लग गया, पैसे बाद में 3 साल बाद आएंगे। अगर ये माइंडसेट आप में डेवलप हो गया, तो भैया आप आराम से किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। यार ये सब बातें मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ। देखो 17-18 साल मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है। स्टूडेंट इन बीटेक का जो 4 साल होता है, या बीएससी का जो 3 साल होता है, उसमें इतना सीरियस नजर नहीं आता है। सीरियसनेस होती है 12th क्लास तक, क्योंकि पेरेंट्स का थोड़ा सा कंट्रोल आता है। पर जैसे ही बच्चा कॉलेज में जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ी हरियाली नजर आने लग जाती है। उस हरियाली के चक्कर में वो पागल हो जाता है। पर सही समय जो होता है वो बीएससी या बीटेक का समय, क्योंकि वही ग्रेजुएशन का टाइम आपके लिए आगे के रास्ते खोलता है। अगर आपने उस समय बर्बाद कर दिया, तो भैया फिर कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो टाइम टेबल बना लीजिए। 1 वीक का पहले आपको पता होना चाहिए, 1 महीने का भी प्लान बनाना आपको पता होना चाहिए कि यार मैं इतनी बजे, और टाइम टेबल भी इतना स्ट्रिक्ट मत बनाइए कि मेरे को 3 घंटे पढ़ना, इतनी बजे से इतनी बजे ये करना, नहीं, ऐसा नहीं है। आप सबसे पहले तो ये डिवाइड करिए कि भैया मुझे दिन में 2 घंटे पढ़ना है। अब 2 घंटे में आप क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, ये आप पे डिपेंड करता है। अपने सिटिंग का भी आप, अगर आपको मोबाइल की ज्यादा बीमारी है, तो उसके अंदर एक टाइमर लगा दीजिए कि यार मैं पढ़ना शुरू करूंगा, मैं इतनी बजे से इतनी बजे तक पढ़ूंगा, राइट। मैं इतनी बजे से इतनी बजे तक मोबाइल के हाथ नहीं लगाऊंगा। ये धीरे धीरे अपनी हैबिट को डेवलप करना शुरू करिए। अगर आप करेंगे, इसके रिजल्ट आपको धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएंगे। आप मेरी इस बात से कितना सहमत है, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरे वीडियोस आपके जीवन में अगर सार्थक परिवर्तन लेके आ रहे हैं, तो अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करिएगा। और अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, तो हमारे लिए कहने की बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा। मैं आपके लिए इंटरटेनमेंट वीडियोस तो नहीं बना सकता, पर हाँ, कहने के आपके जीवन में सार्थक परिवर्तन जरूर ला सकता हूं, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। इसमें अगर अगर हमारी बुक्स लेना चाह रहे हैं, तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। फ्लिपकार्ट पे भी ऑफर चल रहा है, वो आप हमारी बुक्स को बाय कर सकते हैं। ये हमारी शॉर्ट नोट्स बुकलेट है, जिसमें काफ़ी अच्छे हमने शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं सब्जेक्ट वाइज। ये हमारी PYQ फॉर CSR एंड IDGM, इसको आप बाय कर सकते हैं। इसमें हमारा टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे हम बहुत सारी अपडेट्स देते रहते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन है, जहाँ पर CUT, PG, गेट, IITGM, CSIR नेट के
आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आप बाय करना चाहते हैं यहाँ से बाय कर सकते हैं। हमारे बीएससी और बीटेक से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। यहाँ जाके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।